हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली पठान फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसे मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है। यानी अब बनता है मेरा ओपिनियन और इस फिल्म का रिव्यू, वो भी बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से कि असल में ये फिल्म थिएटर में देखने लायक है भी या नहीं। ऊपर से SRK का 4 साल का कमबैक उनके फैंस को थिएटर तक खींच के लेकर ही आएगा। लेकिन मैं फिल्म में एज ए फैन नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखता हूँ, जिसमें अब ये फिल्म कहाँ स्टैंड करती है कहाँ नहीं, उस बारे में तो बात करेगी ही। लेकिन इंट्रो के बाद जिससे पहले आ जाते हैं अब इस फिल्म की कहानी पर, जो कि हमें फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग पठान फिल्म यानी कि SRK के कैरेक्टर की कहानी बताती है, जिसका मिशन जिम के किए गए कारनामों को रोकने का है। यानी कि जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर को, जो कि इस फिल्म का विलन है। क्यों तो उसकी भी एक अच्छी सी बैक स्टोरी को इस फिल्म में बिल्ड किया गया है, और हाँ, उसका काफी अच्छा कनेक्शन भी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, आशुतोष राणा और डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर भी आपको फिल्म में नजर आता है, और एक काफी दमदार कैमियो भी, जो मेरे हिसाब से अब तक तो इंटरनेट पर लीक भी हो गया होगा, जो सच में फिल्म की आन जान और शान है, जिसका एक्सपीरियंस थिएटर में कमाल का था। लेकिन इससे हटकर फिर से प्लॉट की बात की जाए तो जितनी कहानी हमारे सामने ट्रेलर में प्रेजेंट की गई है, उसका कमाल हमें फिल्म के फर्स्ट हाफ तक देखने मिलता है। बाकी सेकंड हाफ में ये फिल्म अपनी उस कहानी को और भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर लेती है। यानी देश पर की जा रही साजिश, उनका कनेक्शन और यहाँ तक कि स्पाई के इस यूनिवर्स को ये फिल्म किस तरीके से सेट करती है, कैसे नहीं, उसका जवाब तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा, जो ऑलमोस्ट पूरे 2.5 घंटे की है, जिसके लिए अब आपका समय देना बनता भी है या नहीं। चलिए तो अब उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर जिस तरीके के ट्वीट मैंने शुरुआत में ही कर दिए थे अपने ट्विटर अकाउंट पर, उससे एक बात तो साफ है कि ये फिल्म मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। क्योंकि घुमा फिरा कर बोलने की मेरी आदत नहीं, जिसमें अगर कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ बनती ही है। और पठान उसी कैटेगरी में आती हुई एक फिल्म है, जिसने SRK को 4 साल के बाद इतना परफेक्ट कमबैक दे दिया है कि वो आपको फिल्म की हर एक फ्रेम में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि फिल्म में खामियां नहीं है, क्योंकि इसे मास ऑडियंस के लेवल पर रखकर बनाया गया है। तो वैसे में खामियां तो निकल कर आएगी ही, जिस पर ऑनेस्टली बात करना भी बनता है। और अगर उन खामियों की बात की जाए तो वो खामियां फिल्म के एक्शन सीक्वेंस में हमें नजर आती है, और कुछ कुछ पॉइंट्स पे फिल्म की एडिटिंग में भी। इसके अलावा फिल्म के VFX पर काम यशराज स्टूडियो के अलावा रेड चिली प्रोडक्शन वालों ने भी किया है, जिन्होंने इस पूरी फिल्म के कलर करेक्शन का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा था। और उसी के चलते इस फिल्म के सारे VFX कई जगहों पर बचते हैं तो कहीं कहीं पर आपकी नजर में आ भी जाते हैं। और जो लोग फिल्म को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं, उनके लिए तो फिल्म में कमियां डेफिनेटली मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लेकिन मोटा मोटी यही हिसाब है कि फिल्म के VFX में आपको थोड़ी बहुत कमी नजर आती है। इसके अलावा लॉजिक को तो खिड़की से बाहर उठाकर फेंक दिया गया है, जो कि अगेन इस तरीके की फिल्मों की डिमांड होती है, क्योंकि वैसी ऑडियंस स्क्रीन पर बहुत कुछ होता हुआ देखना चाहती है। और ट्रस्ट मी, इस फिल्म में वो सारी की सारी चीजें भरी पड़ी है, खास करके इसके सेकंड हाफ और उस कैमियो में, जिसके बाद ये फिल्म बिल्कुल भी सांस नहीं लेती। क्योंकि उसके बाद पूरी की पूरी फिल्म का फोकस कहानी के साथ साथ एक्शन पर बहुत ज्यादा होता है, लिटरली बहुत ज्यादा, जिसमें कहानी को भी बिल्कुल ओवरशैडो नहीं किया गया, जो चीज आपको फिल्म देखते वक्त काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ, उसका पूरा का पूरा कनेक्शन यानी कि स्पाई यूनिवर्स के साथ इसका कनेक्शन भी, जिन्हें इस फिल्म के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं बल्कि खूबसूरती के तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और फिर बात रही कैरेक्टर के डेवलपमेंट की, तो वो भी आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिल जाती है। खास करके जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर, जिसकी बस छोटी सी बैक स्टोरी को ही दिखाकर उस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड कर दिया गया कि सेकेंड हाफ में वो कैरेक्टर आपको खौफ का एहसास दिलाता है कि असल मायने में विलन नाम की चीज क्या होती है। उसके बाद दूसरा नाम निकल कर आएगा मेरी नजर में डिम्पल कपाड़िया के कैरेक्टर का, जिनकी शुरुआत तो ठीक ठाक थी, लेकिन बाकी की चीजें उससे भी काफी ज्यादा बेटर, जिसमें अगेन उनका कैरेक्टर ही बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब होता है। और फिर इसके बाद डेफिनेटली नाम निकल कर आता है SRK यानी कि फिल्म के पठान का, जिनके पूरे के पूरे कंधे पर इस फिल्म का लोड डाल दिया गया है। और हाँ, उसे कैरी करने में भी वो कामयाब होते हैं, वो भी अपने काफी रॉ लुक के साथ। इसलिए मैंने इस फिल्म को फिर से या फिर कहूँ बार बार एक परफेक्ट कमबैक कहा है, जिसमें मैं उन्हें इसी तरीके का रोल करता हुआ देखना चाहता हूँ। उसके बाद बात करें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर भी ठीक ठाक सा है, जिन्हें लेकर फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले गए हैं, जो कि हाँ प्रो ऑडियंस के लिए तो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। और हाँ, ये पूरी की पूरी फिल्म भी, लेकिन फिर भी इसे देखने में मजा आएगा। और फिर आखिर में बात करें आशुतोष राणा के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर को इस फिल्म में क्यों लिया गया है, क्यों नहीं, उस बारे में तो स्पाई यूनिवर्स के डाई हार्ड फैन जानते होंगे। बाकी रोल की बात करें तो वो ठीक ठाक सा था, कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी की पूरी फिल्म के पोस्टर के दिखने के हिसाब से 3 कैरेक्टर्स पर अच्छा खासा फोकस
करती है। और हाँ, अपनी कहानी पर भी, जिसमें इस बार मैं खुलकर ये बात कहूंगा कि मैं गलत था अपनी इसी बात को लेकर कि सिद्धार्थ आनंद की तरफ से अच्छा कंटेंट डिलीवर जल्दी नहीं किया जा सकता, और उन्होंने इसमें मुझे पूरी तरीके से गलत साबित किया है, यही बताते हुए कि वो इस फील्ड में अब फिल्में बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए हैं। क्योंकि बैंग बैंग और वॉर जैसी प्रेजेंटेशन के बाद उनकी कहानी में देखने जैसी कुछ खास इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हो रही थी, जो कि अब पठान देखकर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यानी अब उनकी अपकमिंग फिल्म फाइटर के लिए मैं और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो अब इस फिल्म में स्पाई के यूनिवर्स के जॉनर से हटकर क्या अलग प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब बात की जाए उनके डायरेक्शन की, तो उनके डायरेक्शन का विजन भी बदला है, जो कि अगेन आपको इस फिल्म में नजर आएगा। इसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कुछ VFX के शॉट्स भी अच्छे हैं। बाकी फिल्म का कलर करेक्शन कमाल का है, जिसका फील आप खुद फिल्म को थिएटर में देखते वक्त ले लीजिएगा। बाकी बात करें कि इस फिल्म को किस फॉर्मेट में देखना चाहिए, तो IMAX मेरी नजर में बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसमें मेकर्स को ये दावा है कि उनकी तरफ से कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा डिलीवर किया जा रहा है, जो कि नो डाउट कुछ लेवल में है, तो कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी ये फिल्म एक ऐसी एक्सेप्टेबल फिल्म है जिसे देखकर आप यही कहोगे कि एक अच्छा स्पाई का यूनिवर्स बिल्ड हो चुका है। बस अब देरी है तो इसे एक बहुत ही अच्छी तरीके से आगे कंटिन्यू करने की, जो कि आई एम डैम श्योर कि ये होने ही वाली है। क्योंकि अब यहाँ से बाजी सीधे टाइगर 3 के हाथ में आ गई है, जिसमें बस उन्हें कहानी को ही अच्छी तरीके से या फिर कहूँ फ्लो के हिसाब से इस यूनिवर्स में आगे बढ़ाना है। बाकी उसका स्केल कितना बड़ा होता है कितना नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए तो सेलिब्रेशन पठान फिल्म का बनता है। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिसमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो VFX की खामियां मैंने आपको गिनवा दी थी, जिन्हें इग्नोर कर अगर ईमानदारी से एक्शन की बात की जाए तो एक्शन की रेटिंग बनती है 5 में से 4 स्टार की, जो कि हाँ काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, या फिर कहो फैन सर्विस, जो कि वो डिलीवर भी करती है। इसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो वो तो डायलॉग में ही है, जिसके हिसाब से कॉमेडी की ये कैटेगरी 5 में से 1.5 स्टार डिजर्व करेगी। और फिर बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि कहानी मुझे पसंद आई है। और फिर इसके बाद आ जाए सीधे फिल्म के सस्पेंस पर, तो सस्पेंस जैसे कि मैंने कहा प्रो ऑडियंस के लिए इतने भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से नहीं भरे पड़े हैं, जिन्हें वो लोग प्रेडिक्ट ना कर पाए। लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स भी अच्छे हैं, जिन्हें मैं अपनी नजर के हिसाब से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात करें सिर्फ और सिर्फ फिल्म के थ्रिल की, तो एक्शन, काफी शानदार सा BGM, और पूरी फिल्म में भी डायलॉग्स के हिसाब से टेंस को बनाने में BGM का हाथ है। बाकी एंड के वो 20 मिनट किसी थ्रिल राइड से बिल्कुल भी कम नहीं थे, जिन्हें ध्यान में रखकर थ्रिल की ये कैटेगरी 5 में से 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है। जिनसे हटकर अब सीधे बात करें मास ऑडियंस की, तो नो डाउट ये मास एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई गई फिल्म है, जिसे देखकर वो ऑडियंस डेफिनेटली इस फिल्म को A+ की कैटेगरी में रखेंगे। और बात करें सीधे क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये फिल्म पसंद आई है, यानी उनकी नजर में भी ये फिल्म A+ की कैटेगरी की है। जिनसे हटकर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, तो हाँ मैं इस पूरे वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय कर चुका हूँ, जिसके और भी शो में देखूंगा वो भी तब तक जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। जिस हिसाब से ये रेटिंग बनेगी सीधे A की, यानी परफेक्ट एंटरटेनमेंट मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म, जिसे आप थिएटर में अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। बाकी देखना न देखना डिपेंड करता है आप पर, जिस पर मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया है। यानी कि अब वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। इसके अलावा मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और टिल देन बाय।